उमेश वर्सेस कुंवर प्रणाम सिंह चैंपियन होता था, अब उमेश वर्सेस रवि राणा। नहीं राणा जी, आपने सोशल मीडिया पर लिखा है हम भारी नहीं हैं लेकिन हमें हल्के में मत लेना, किसके लिए लिखा है आपने? लोग BMW कार नहीं देखेंगे, लोग आपकी वेटनरी गाड़ी नहीं देखेंगे, लोग आपका हेलीकॉप्टर नहीं देखेंगे, ठीक है ना। लोगों को विकास चाहिए और विकास होगा ग्राउंड पे। अधिकारी किसके हैं? अधिकारी सरकारी सब जगह पे सरकार किसकी है? विभाग के होंगे। सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। जिम्मेदार कौन हुआ? विधायक। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नितिन कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं रुड़की हब। दोस्तों, खानपुर विधानसभा में जब से इलेक्शन हुए हैं वहां गर्मा गर्मी और गहमा गहमी जारी है, जुबानी जंग जारी है। और एक बात और बता दूं, फेसबुक वॉर यानी कि सोशल मीडिया पे वॉर भी जारी है। रवि राणा जी हमारे साथ मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं, मंडल अध्यक्ष हैं, चेयरमैन हैं। और मैं आपको बता दूं, सोशल मीडिया पर आज छाए हुए हैं। क्यों? क्योंकि इनका कहना है अगर शतरंज में वजीर और जिंदगी में जमीर मर जाए तो सब कुछ खत्म हो जाता है। क्या कहेंगे आप? देखिए, ये तो एक मैंने कल ऐसे ही पोस्ट डाली थी और बात सही भी है। अगर जमीर मर गया तो फिर तो कुछ भी नहीं है नितिन भाई। जमीर किसका मर गया चेयरमैन साहब? इंसान का। इंसान कौन है वो? कोई भी हो सकता है। आपने पोस्ट डाली तो किसी के लिए डाली होगी ना? नहीं, किसी के लिए नहीं डाली। ये एक समाज को आईना दिखाने के लिए। आज जो विधानसभा का हाल हो चुका है जी आप भी जानते हैं, जी, जनता भी जान रही है। आप बहुत से मुद्दे उठा रहे हैं, चाहे वो ओपन जिम का हो, सरकारी बसों को लेकर हो, जल भराव को लेकर हो। उमेश कुमार पर आप सीधा सीधा हमला बोल रहे हैं कि भाई काम नहीं करा रहे हैं, बस फेसबुक पर छाए हुए हैं। फेसबुक पर काम होता है क्या? क्या कहेंगे आप? देखिए नितिन भाई, मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ। उमेश जी खानपुर विधानसभा के सम्मानित विधायक हैं और आपने जिन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ा था, क्या आज आप उन पर हो? मैं ये सवाल उनसे पूछ रहा हूँ। लोग BMW कार नहीं देखेंगे, लोग आपकी वेटनरी गाड़ी नहीं देखेंगे, लोग आपका हेलीकॉप्टर नहीं देखेंगे, ठीक है ना। लोगों को विकास चाहिए और विकास होगा ग्राउंड पे, सोशल मीडिया से नहीं होगा। अगर आपके खिलाफ कोई बोलेगा तो उसके ऊपर आप सोशल मीडिया की फौज लगा दोगे, फर्जी अकाउंट्स की, उनके खिलाफ उल्टा सीधा लिखा जाएगा। कोई बात नहीं, हम तो सिपाही हैं, लेकिन अगर विकास नहीं होगा तो मुद्दे उठेंगे। जवाब जब आप दूसरे से पूछना जानते तो जवाब आपसे भी पूछे जाएंगे। क्या लिखा गया है सोशल मीडिया पर आपके? मुझे लगता है कि मनोज त्यागी जी ने भी लिख रखा था कि आपको धमकी दी गई है। क्या धमकी दी गई थी? नहीं, उनकी देखिए, विधानसभा में क्या नाम जो है उमेश कुमार जी जीत के आए। ठीक है। विरोध किस चीज़ का था? कि जो निवर्तमान विधायक हैं उनके द्वारा उनके शब्द सही प्रयोग नहीं करते हैं, ये बोलते हैं, वो करते हैं। आपने इन मुद्दों पे चुनाव लड़ा, लेकिन आज आप अपनी जुबान बता दीजिए कि आपकी जुबान कहाँ है। आप उनका सोशल मीडिया का पूरा अकाउंट उठा के देख लीजिए। आज जो उनके समर्थक हैं, उनको मैं समर्थक भी नहीं कहूँगा, मैं सोशल मीडिया पे फिर बोलूँगा, फिर वो गलत मैसेज जाएगा। एक बात और भी है, आप कुंवर प्रणाम सिंह जी को क्या कहेंगे? वो उल्टा सीधा बोलते हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, कुंवर प्रणाम सिंह अगर गलत बोलते हैं तो आज उन्होंने खामियाजा भुगता है ना, भुगता है ना। लेकिन आपको भी तो जनता ने उसी बेस पे बनाया है ना। आप मानते हो कि ऐसा गलत बोलने से कुंवर प्रणाम सिंह ने खामियाजा भुगता है ना जनता। आपने इन्हीं मुद्दों पे तो चुनाव लड़ा था ना। चेयरमैन साहब, आपने विकास की बात करी है अभी। विकास का क्या तात्पर्य, कैसे मानते हैं कि विकास कैसे होता है? आप एक साल में मुझे बताइए ना, क्या किया, क्या नहीं किया? क्या किया ये बताइए। मैं कह रहा हूँ क्या नहीं किया। कुछ भी तो नहीं हुआ। आप बताइए ना जो विकास की आप बोलते हो 20 साल से विकास नहीं हुआ। आज मैं सिर्फ अपने क्षेत्र की बात करता हूँ, नदी से इधर की। 20 साल में कोई गली ऐसी नहीं थी जो कच्ची छोड़ दी गई हो। 20 साल में कोई जहाँ पर विकास की जरूरत थी, कहीं धर्मशाला बनाई, लाइटें लगी, बहुत सारे विकास कार्य हुए। लेकिन आज बताइए ना, 1 साल हो चुका आपको विधायक बने हुए, समस्या क्या क्या है जो विकास नहीं हो पाया, वो समस्या बताएं। आप जिन मुद्दों पे आपको बोलना चाहिए था, आपने कहा मैंने बस चलवा दी जी। आज मुझे बता दीजिए वो बस कहाँ है। आज पूरे विधानसभा में जल भराव की समस्या बताइए, आपने एक दिन भी उठाया क्या? मुद्दा एक दिन भी उठाया क्या? सरकार किसकी है फिर देश में? भारतीय जनता पार्टी की। सांसद किसका है? भारतीय जनता पार्टी का। विधायक निर्दलीय है। अब आपने बहुत अच्छा सवाल किया,
बहुत अच्छा सवाल किया। सांसद जी का काम गलियां या सड़कें बनाना नहीं है लोकल की। सांसद जी का काम केंद्र की जो योजनाएं हैं उनको यहाँ पे लाना है। और पिछले 50 साल वर्सेस ये 8 साल आप देख सकते हो। अब से पहले सिर्फ 2 NH हुआ करते थे, आज देख लीजिए कितने NH हैं इस हरिद्वार। आप ढंढेरे की बात कर रही है ना फिलहाल? नगर पंचायत की बात हो रही है। मैं पूरे क्षेत्र की बात कर रहा हूँ। नगर पंचायत किसके अंडर काम कर रहा है फिलहाल? है फिलहाल नगर पंचायत किसके अंडर काम कर रहा है? अभी तो नगर पंचायत में ईओ बैठे हैं और पदेनीय सदस्य उमेश कुमार। सरकार के उसमें है ना? नहीं नहीं नहीं, गलत बात नितिन भाई, गलत बात। आप इन चीज़ों को घुमा नहीं सकते। आज वहाँ पर चुनाव नहीं हुआ जी। अधिकारी किसके हैं सर? आज वहाँ पर चुनाव नहीं हुआ। अधिकारी किसके हैं? अधिकारी सरकारी सब जगह पे सरकार किसकी है? विभाग के होंगे। सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। जिम्मेदार कौन हुआ? विधायक किस लिए बनाया जाता है विधायक को? चलिए मान लीजिए कि विधायक जिम्मेदार है, लेकिन ये बताइए आप, विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है? क्योंकि रोज तो उद्घाटन हो रहे हैं। हमने पहले भी देखा था कि कुंवर प्रणव सिंह जी ने, मैं बताता हूँ सर, कुंवर प्रणव सिंह जी ने बहुत सी सड़कें ऐसी हैं जिनका उद्घाटन तो कर दिया, लेकिन वो आज तक धरातल पर नहीं है। बोर्ड लगे कि उद्घाटन के बोर्ड लग चुके हैं? ऐसा नहीं है। मैं दिखा दूंगा आपको, आप चलिएगा मेरे साथ में। ऐसा नहीं, ऐसी तो मैं भी आपको बहुत सारी चीज़ दिखा दूंगा। ऐसी तो मैं भी आपको बहुत सारी चीज़ दिखा दूंगा। आज भी किसी ने फेसबुक पे डाला है। आज क्या नाम जो है गाधारोना से बुक्कनपुर वाली सड़क आपने 30 मीटर बना के मैं आपको आपके पड़ोस का एग्जांपल देता हूँ चेयरमैन साहब। जी कैंट एरिया है जी। कैंट एरिया में बोर्ड लगा हुआ है बहुत बड़ा, इतने किलोमीटर से इतने किलोमीटर की सड़क बन चुकी है। और वहाँ अभी जो ढंढेरा से जा रही है ना कैंट में सड़क, वहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है। हम आपको चलो वहीं पे जाके दिखा देंगे, वो तो एक मुद्दा ये है। लेकिन बातें मैं वो कर रहा हूँ कि भाई ऐसा भी हो रहा है कि उद्घाटन तो हो जाते हैं लेकिन वहाँ पर काम नहीं होते। उसको लेकर क्या कहेंगे आप? मैं इसी चीज़ की तो लड़ रहा हूँ। जब आप दूसरे को बोलते हो, मैं ये नहीं बोलता अगर मेरी सरकार में भी ऐसा हुआ है तो मैं उसका भी लिखित में संज्ञान लूंगा और उसका भी जवाब मांगूंगा, और मैंने मांगे भी हैं। कहीं ऐसा तो नहीं रवि राणा जी, चुनाव आने वाले हैं इसीलिए आप बयानबाजी कर रहे हैं या उनके खिलाफ बोल रहे हैं? मैं हमेशा से नितिन भाई, आप मेरी कार्यशैली जानते हो, मैं आरोप प्रत्यारोप की राजनीति नहीं करता। मैं फेसबुक का नेता नहीं हूँ। मैं 23 साल से भारतीय जनता पार्टी की राजनीति कर रहा हूँ और मैंने हमेशा विकास की राजनीति की है। मेरे क्षेत्र में मैंने भी बहुत सारे काम माननीय विधायक जी से, पूर्व क्या नाम जो है विधायक जी से, और अभी जो हमारी नई राज्यसभा बनी है उनसे, माननीय सांसद जी से बहुत सारे काम करवाए हैं। लेकिन आप उन सब चीज़ों को कि क्या किया 20 साल क्या किया, अगर आप 20 साल उनके, हम तो उनके काम दिखा देंगे। आप बोल रहे हो ना आप एक बोर्ड दिखाओगे, मैं 20 काम दिखाऊंगा, 50 काम दिखाऊंगा, 1000 काम दिखाऊंगा कि ये देखिए ये मेरी भारतीय जनता पार्टी। सर अगर काम हुआ है तो विधायक क्यों बदले? अगर काम हुआ है तो जनता ने विधायक क्यों बदला? बस इसका जवाब दें। अगर काम हुआ है जनता ने, देखिए 20 साल से जब कोई होता है तो आप कह रहे हैं ना कितना काम हुआ है, काम का वोट मिलती चाहिए थी क्यों? देखिए लगातार 20 साल जब आप किसी चीज़ पे रहते हो तो जाहिर है कि विरोध भी होता है, लेकिन उसका उन्होंने दूसरे तरीके से आके इन्होंने उठाए ना वो सब चीज़ के मुद्दे। आप कह रहे हैं ना कि काम हुआ है 20 साल में, इतना काम हुआ है, तो मैं कह रहा हूँ कि विधायक क्यों बदला जनता ने? कमियां रही हैं ना, मैंने पहले भी बोला कि कुछ कमियां रही हैं। जी। आपने ओपन जिम का मामला उठाया है, ठीक है, अभी विधायक बने 1 साल भी नहीं हुआ है, सरकार को भी 1 साल पूरा नहीं हुआ है, 20 साल बनाम 1 साल। आप सांसद प्रतिनिधि भी है, क्या सांसद जी नहीं बना सकते ओपन जिम? सांसद जी का काम 5 साल में क्या उपलब्धि रही उनकी? सांसद जी की सुनिएगा जी। ढंढेरे के अंदर आज जितनी बड़ी सड़कें हैं माननीय सांसद जी के द्वारा, हम बोर्ड लगाने में वो नहीं रखते। आपके पूर्व मंडल अध्यक्ष विकास पाल की एक गली की पोस्ट वायरल की जा रही है, कुछ अभी उसी का जवाब है ना, आपका उसी वो मैटर क्या है? उसी का जवाब दे रहा हूँ। माननीय विकास पाल की एक सड़क बनाई ना इन्होंने, वहाँ पर 3 सड़कें भारतीय जनता पार्टी ने भी बनाई हैं। कहा जा रहा है कि 20 साल से नहीं बनी थी भाई, अब बन गई। गलत बात। उस सुनिए आप, क्या ये बात झूठ है? अभी मैं आपको बताता हूँ। क्या ये बात झूठ? कौन सी? नहीं, सड़क बनी है, मैं मना थोड़ी कर 20 साल बाद बनी है। नहीं 20 साल बाद नहीं बनी, पहले भी पक्की सड़क थी। वो एक गहर क्षेत्र है, ठीक है। ठीक है, आप उससे भी थोड़ा आगे चलिए। अभी मैंने पीडब्ल्यूडी के प्रस्ताव वहाँ पर जी, वहाँ पर काम करना इतना कठिन है कि वो गहराई में क्षेत्र है, वहाँ पे पानी की निकासी नहीं। ठीक है। कॉलोनियाँ रोज नई डेवलप हो रही हैं जी। ठीक है, पानी निकासी कहीं, गहराई क्षेत्र है, गहराई में पानी की निकासी नहीं है, उसके ऊपर एक ठोस रणनीति बनाने की जरूरत है। ठीक है। ठीक है, अब आप एक सड़क को बना के कह दो कि 20 साल से वो सड़क नहीं बनी थी, ऐसा नहीं है जी।
उसके बराबर बराबर में हमने 3 सड़कें अभी बनवाई हैं वहाँ लेकिन पे। एक आरोप आपने और भी लगाया है चेयरमैन साहब, कमीशन खोरी को लेकर भी आप बोले हैं कि कमीशन चल रहा है, कमीशन इतने % चल रहा है, उसको लेकर क्या कहेंगे? कौन ले रहा है कमीशन? देखिए उसका खुलासा मैं जल्द ही करूंगा और आप लोगों के माध्यम से ही करूंगा, कब तक हो जाएगा? जल्दी। अच्छा आप कौन ले रहा है कमीशन? कौन ले रहा है ये बताइए। कर्मचारी। कर्मचारी कौन? अच्छा, विधायक उमेश कुमार जी भी आरोप लगाते हैं कि भाई उन्होंने एक फेसबुक पर लिखा था कि भाई जिला पंचायत में 40 से 45% कमीशन चल रहा है, उसके उसको बारे में क्या? लेकर आप बोले नहीं अब तक? किसको? जिला पंचायत में जो जिला कमीशन पंचायत खोरी चल रही अध्यक्ष, है? जिला पंचायत अध्यक्ष जवाब देंगे ना उसका। नहीं, आप भी तो बोलिए, आप भी तो क्षेत्र में आपके काम चल रहे किस हैं। पे? जिला पंचायत का काम तो आपके क्षेत्र में भी चल रहा है। नहीं, जिला पंचायत का काम मेरे क्षेत्र में नहीं है, मेरे क्षेत्र में जिला पंचायत नहीं लगता। नगर पंचायत के काम है आपके क्षेत्र नगर में। पंचायत मतलब आप चुनाव की तैयारी कर रहे हैं इसका मतलब? नहीं। अभी आप कह रहे थे कि मैं सारा एरिया देख रहा हूँ। एक बात सुनो, भारतीय जनता पार्टी जी, कभी चुनाव की तैयारी नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे चुनाव के लिए तैयार रहती है। नगर पंचायत का चेयरमैन का चुनाव आप लड़ेंगे? किसी भी चुनाव के लिए आप मैं तैयार? नहीं लड़ूंगा, मैं नहीं लड़ूंगा। जी। भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी, कमल का फूल जिसको सिंबल मिलेगा वो चुनाव लड़ेगा। नहीं तो चेहरा तो आप होंगे ना फिर? प्रति- आप चेहरा होंगे। तैयारी तो आप कर रहे हैं ना? किसकी की? नहीं, मैंने क्या कहा कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी, भारतीय जनता पार्टी का सिंबल कमल का फूल निशान लड़ेगा। जी जिसे पार्टी टिकट देगी वो लड़ेगी। वो लड़ेगा। जी। तो आप भी दावेदार हैं ना? किस चीज के? वो समय बताएगा। नहीं, तैयारी तो आप भी कर रहे हैं ना? मेरे पास जिस चीज की जिम्मेदारी है मैं उस चीज आपको मेरा काम फिलहाल पार्टी को मजबूत करना है आपको- और मैं वो पार्टी के लिए अपने के लिए काम कर रहा हूँ। आपको क्या लगता है कि नगर पंचायत ढंढेरा में क्या क्या चीजें होनी चाहिए जो अब तक नहीं हुई है? देखिए, मेन मुद्दा है पानी की निकासी का। हमने पहले भी मैं आपको बताऊं, मैं उस डीपीआर को लेके पहले भी गया था। और नितिन भाई, बोलने को कोई कुछ भी बोल दे, मैं अपनी, क्योंकि अगर गलत होता है तो मैं उसका विरोध करता हूं, चाहे वो मेरा अपना है चाहे वो मेरा सामने वाला है। कहाँ कहाँ पर पानी की समस्या है सर? मिलाप पूरे क्षेत्र में ही पानी की समस्या। बगल में कुछ एरिया जो मिलाप नगर है, जी। ढंडेरे का क्षेत्र है, इधर डिफेंस कॉलोनी वगैरह का जो इधर का क्षेत्र है, जी। पानी की समस्या है। और हमारा जो अशोक नगर इधर है, इधर पानी की समस्या है। तो ये दूर सर कैसे होंगे? नितिन जी, एक मिनट, आप सांसद प्रतिनिधि हैं, सांसद जी ने कभी विजिट किया, कभी देखा ही नहीं? बिल्कुल किया। कब? कल भी बैठक है। इसी बैठक नहीं, जहाँ आप जल भराओ उन एरिया में गए या नहीं गए? गए हैं, कब गए थे? जिस समय चुनाव था उससे पहले भी आए। चुनाव में आए थे? बाद में भी आए हैं। चुनाव में आए? नहीं, अभी भी आए हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई इस तरीके से हम इस समस्या को सोल्व करा देंगे। उसके लिए हमने डीपीआर तैयार करवा दी है नगर पंचायत से। मैंने कहा ना कि आप काम करिए। कब तक हो जाएगा? डीपीआर तैयार करवा दी, काम कब तक हो जाएगा? डीपीआर देखिए, पैसा सैंक्शन होने में समय लगता है। छोटी डीपीआर नहीं है, लगभग 300 करोड़ की डीपीआर है। 300 करोड़ की। उससे पहले मैं आपको दे दूंगा। उससे अभी पहले आप कह रहे सुनिए, एक मिनट, पहले बात पूरी होनी चाहिए। पहले बात पूरी होनी चाहिए। 2014 में भी डीपीआर बनी थी, माननीय सांसद जी ने ही बनवाई थी, ठीक है। लेकिन वो इस वजह से नहीं 2014 में बनवाई थी, 2014 में, अभी क्या चल रहा है? 22 23 23 अब तक नहीं हो पाया? सुन लीजिए ना, पहले उस बात को भी सुन लीजिए। 2014 में जो बनी थी उस समय नगर पंचायत का गठन नहीं हुआ था। ठीक है। वो डीपीआर हमारी केंद्र से रिजेक्ट होकर आ गई थी। माननीय उमा भारती जी थी, विधायक कौन थे उस टाइम? कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन थे। कौन सी पार्टी से थे? 2014 से 2014 में वो कुछ समय बाद भाजपा में आ गए थे, पहले कांग्रेस में थे। क्या कहूँ मैं, सांसद आपका, विधायक आपका, सरकार आपकी। सुनिए ना, मैंने उसको तो बताया ना, सांसद मेरा, सरकार मेरी। सुनिए, रवि राणा नगर पंचायत का गठन नहीं हुआ था। जी। वो इस वजह से वापस आ गई थी। उसके लिए कुछ मानक हैं। राणा आप जी, क्या आप यहाँ देखिए ना, रुड़की के अंदर, रुड़की के अंदर आज भी कितने साल से सीवरेज का चल रहा है, आज भी प्रॉपर सीवरेज नहीं है। लेकिन सरकार फिर भी लगी हुई है। अभी सरकार का जो लक्ष्य है कि 2030 तक हम पूरे इन क्षेत्रों को, वो तो हमने कार्य देख लिया है एडीबी द्वारा, जो यहाँ पर सर्वे कार्य चल रहा है, हम दिखा रहे हैं, रुड़की की जनता को सब पता है क्या उसमें करे। कई घर धस चुके हैं, जाने भी गई हैं जब वो खुदाई कर रहे थे। जांच भी हुई है, जांच भी चल रही है। जांच ही चलती रहेंगी क्या? एक्शन कब होगा सर? एक्शन भी हो रहे हैं, सब चीज पे एक्शन हो रहे हैं। जो गलत कर रहे हैं उन पे भी एक्शन का काम खाली सरकार का। आप एक बात बताइए, आज शायद यही बात है कि अगर आज उमेश कुमार जी के ऊपर कोई बात आएगी तो उनके विरोधी प्रतिरोधी जो सब लोग क्या नाम जो है उनके बचाव के लिए दूसरों के ऊपर बात करेंगे। ये नहीं होगा। आपको ग्राउंड पे काम करना पड़ेगा, सोशल मीडिया पे काम नहीं होगा, काम ग्राउंड पे चाहिए। सरकार है ना, सरकार आके तो नहीं काम करती, सरकार आके तो काम नहीं करती, इसीलिए विधायक चुने जाते हैं, है ना।
आपने एक सवाल पूछा था उमेश कुमार जी से कि भाई आपने एक लेटर फेसबुक पर डाल दिया कि भाई यहाँ पर 18 बेड का अस्पताल बन रहा है, वो बेड कौन से गांव में बनेगा, आपने ये सवाल फेसबुक पर डाला था। उसके जवाब में उमेश कुमार जी ने एक लेटर डाला था। तो भाई ये दिक्कत क्या है उसमें? हमें हॉस्पिटल बनने से दिक्कत नहीं है। मैंने ये बात बोली कि आप जनता को गुमराह मत करें, आप जो भी योजना है उसको धरातल पे उतारें। आप होता कुछ नहीं है। अभी एयरपोर्ट भी आ गया था हमारे यहाँ, जहाज भी उड़ने लग गए। एयरपोर्ट का संदेश कब आया? एयरपोर्ट का विधायक जी ने डाला था। फेसबुक चेक करिएगा, शायद आप लोग उनकी शायद फेसबुक नहीं देखते, फेसबुक देखिएगा। एयरपोर्ट का भी प्रस्ताव सर्वे के लिए लिखा था। हाँ, उन्होंने उसके, वही तो बोल रहा हूँ ना मैं, ये भी, इसका भी अभी सर्वे ही हुआ है जी। इसका भी अभी सर्वे ही हुआ है, हॉस्पिटल का भी। तो सीधा सीधा यहाँ रवि राणा जी का कहना है कि फेसबुक से काम नहीं चलेगा, विधायक जी को जमीन पर उतरकर काम करने होंगे, क्योंकि उन्होंने ये भी कहा है, और किसी गाड़ी से या हेलीकॉप्टर से मतलब नहीं है, विकास से मतलब है जनता को। अब जनता 20 साल पहले भी विकास देख चुकी है, अब भी विकास देख रही है। विकास कैसा होता है, विकास है भी धरातल पर या विकास वहां से भाग गया, ये भी मुझे पता नहीं है। आने वाले चुनाव में ये मुझे लगता है चेहरा होंगे, अभी खुलकर बोल नहीं रहे हैं। राणा जी, सिडकुल पर भी विवाद चल रहा है जी। कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन कहते हैं कि मैंने बनवाया है, उमेश कुमार जी कहते हैं मैंने बनवाया, उसकी सच्चाई क्या है? बना नहीं है, वो भी प्रस्तावित लैंड है। सेक्शन हुई है, लैंड सैंक्शन हुई है, वो भी प्रस्तावित है। उसका प्रस्ताव कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने दिया, उनके नाम के शासनादेश हुए हैं जी, उनके लेटर हो गए। वो भी फेसबुक पर वार प्रतिवार बहुत चला है। अब मैं देखो, बड़ो उनकी वो आपस की लड़ाई है, उसमें मैं पढ़ना नहीं चाहता। मैंने क्या कहा, मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ। अगर आप जिन मुद्दों को लेके आप आए हो, विधायक बने हो, उन मुद्दों को लेके ग्राउंड पे आना पड़ेगा। हवाई वाला काम नहीं चलेगा। आप ये नहीं है कि आपके खिलाफ कोई बोलेगा उसके पीछे सोशल मीडिया की है। उमेश वर्सेस कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन होता था, अब उमेश वर्सेस रवि राणा नहीं जी। उमेश वर्सेस रवि राणा क्यों? आज पूरी ऐसा है ना, अब तो बहुत सारे लोग लिख रहे हैं। आज भी आप लगातार सोशल मीडिया पे आज चेक कीजिए कितने लोगों ने डाला जी। मैंने तो नहीं डाले पोस्ट जी। लेकिन हाँ, जहाँ पे गलत होगा तो देखो, मैं भारतीय जनता पार्टी का वो हूँ। अभी जिम वाली बात आपने जो बोली, उस पर भी आप एक बात बोली। मैंने कहीं लग रहा है कि रवि राणा एक बड़ा नाम एकदम से उभर के आ गया है। नहीं, ऐसा नहीं है। रवि राणा पहले से बड़ा नाम है। बड़ा नाम नहीं है, मैं छोटा कार्यकर्ता हूँ, बड़ा नाम नहीं है। मैंने हमेशा से मुद्दे उठाए हैं। नगर पंचायत के लिए मैं कोर्ट भी गया हूँ। फेसबुक पे राणा जी आपने सोशल मीडिया पर लिखा है, हम भारी नहीं है लेकिन हमें हल्के में मत लेना। किसके लिए लिखा है? जो लोग सोशल मीडिया पे उल्टा सीधा लिखते हैं उनके लिए। कौन लोग हैं सर? आप फेसबुक खोल के देख लीजिए। सर, नाम लेने में क्या प्रॉब्लम है? अब एक का नाम थोड़ी ना, बहुत सारे लोग हैं जो लिख रहे हैं, आप उन्हें देखिए फेसबुक पे। मैंने क्या कहा, सोशल मीडिया पे काम नहीं होगा, ग्राउंड पे आना पड़ेगा। जैसे पहले आप निक्कर पहन के कीचड़ में नालों पे फोटो खिंचवा रहे थे, वैसे ही धरातल में आना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। काम नहीं करोगे तो विरोध भी होगा। तो रवि राणा बोलेंगे, विरोध करेंगे? निश्चित करूंगा, कोई करे ना करे, मैं विरोध करूंगा। होना भी चाहिए। अगर कहीं कार्य नहीं हो रहा है, जनप्रतिनिधि का विरोध तो होता ही है, लेकिन रवि राणा जी ने कहा कि अगर धरातल पर कार्य नहीं होंगे तो मैं विरोध जरूर करूंगा। आगे हम आपको दिखाते रहेंगे, चुनाव भी आने वाले हैं, चुनाव की कवरेज भी हम करेंगे, क्या वहां पर हो रहा है, कितना विकास हुआ है, ये भी आपको हम बताते रहेंगे। नितिन कुमार रुड़की, हब से।